वंदे मातरम। साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिन्होंने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आवेदन किया था, और उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देवस्थान विभाग द्वारा जो भी प्रायोजित ये तीर्थ यात्रा है, इसके लिए जिला स्तर पर लॉटरी हो चुकी है और इसका परिणाम आ चुका है। और जो भी फॉर्म मैंने भरे थे, जैसे मैंने 3 फॉर्म भरे थे, तो तीनों जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका चयन हो चुका है। आप भी अगर फॉर्म आपने भरा है या आपके किसी रिलेटिव ने फॉर्म भरा है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि किसका चयन हुआ किसका नहीं हुआ। और इसमें भी 2 तरह की सूचियां हैं। मेन सूची है, इसके अलावा 100% प्रत्यक्ष सूची भी होगी। हवाई यात्रा के लिए अलग सूची है, इसके अलावा ट्रेन यानी रेल यात्रा के अलग है। तो यहाँ आप जैसे ये वेबसाइट पर आप देखेंगे तो इस जो मेन साइट है, इस पर आपके सबसे ऊपर यहाँ ऑप्शन आ रहा है लॉटरी रिजल्ट 2025 न्यू। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जिला वाइज आपको सूची मिल जाएगी। अब जैसे एक जिले की लगभग 4 लिस्टें हैं। पहली जैसे अजमेर की बात करें तो वरीयता सूची प्रथम, जिसमें मुख्य सूची है, यानी जो मेन सिलेक्टेड है, जिनका 100% चयन हुआ है और वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मान लो उनमें से नहीं आते हैं तो उनके लिए प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट है, जो मुख्य सूची में से नहीं आएंगे उनकी जगह लिए जाएंगे, उनकी भी सूची यहाँ दी गई है। इसके अलावा अजमेर की 2 सूची होगी, पहली मेन सूची, दूसरी प्रतीक्षा सूची रेलवे के लिए। इस तरीके से हवाई यात्रा के लिए मुख्य सूची और हवाई यात्रा के लिए प्रतीक्षा सूची। इस तरीके से उदयपुर की है, या इसके अलावा करौली की है, कोटपुतली बैरोड की है, कोटा की है, कैपिटल तिजारा, चूरू, जयपुर की है, जालोर की है, जैसलमेर की है, जोधपुर की है, झालावाड़, झुंझुनू, टोंक, डूंगरपुर, धौलपुर, पाली, प्रतापगढ़, फलोदी, बाड़मेर, बारा, बालोतरा। प्रत्येक जिले के लगभग ब्यावर, राजसमंद, सलूमर, सिरोही, सीकर, अलवर, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, दौसा, नागौर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, लगभग सभी जिलों की यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब लिस्ट को आपको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका नाम वरीयता सूची में है या नहीं है, मुख्य सूची में है या नहीं है। और उसके बाद में अगर मुख्य सूची में नहीं है तो आपका वेटिंग जो लिस्ट है उसमें भी आपका नाम हो सकता है। और मुख्य सूची भी 2 तरह की है, रेलवे की अलग है और यहाँ आपके जैसे मान लो एक रेलवे की है, दूसरी आपके जो हवाई यात्रा की है काठमांडू के लिए, उसके लिए। अब मैं जैसे यहाँ जालोर जिले की मुख्य सूची यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी मुख्य सूची यहाँ खुल जाएगी। वरीयता सूची हवाई यात्रा की पहले मुख्य सूची, फिर वरीयता। इसके अलावा यहाँ से जैसे ट्रेन की अगर देखना चाहें तो वरीयता प्रथम रेल चयनित मुख्य सूची, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रेल सूची आपकी खुल जाएगी। अब इस सूची में आवेदक की क्रम संख्या आपको याद है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको नाम हिंदी में है, उसके आधार पे आप सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका एप्लीकेंट का नाम है, उसके आधार पर सर्च कर सकते हैं। मोबाइल के आधार पर सर्च कर सकते हैं। जन आधार के आधार पर भी आपको मिल जाएगा। जन आधार नंबर से भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी का नाम और जीवन साथी का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब ये जो सूची है ये रेल मुख्य सूची है, यानी इनका तो सिलेक्शन हुआ ही है। उसके बाद जो दूसरी सूची होगी वो इसकी रेलवे की आरक्षित सूची होगी। अब यहाँ इस सूची में जैसे मान लो पूरी मैं आपको एक बार तो लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद में आप नाम कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ से जैसे एक जिले की मैं आपको जालोर जिले की बता रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे 674 ये लोगों की सूची जारी हुई है। ये तो जैसे मान लो मेन सूची होगी। अब यहाँ जो भी है ये हवाई यात्रा की सूची है। हवाई यात्रा में जैसे ये 5 पेज की है, तो इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो 85 लोगों की सूची है। इस तरीके से अगली जो सूची है, यहाँ से और भी सूची अगर देखना चाहें तो ये जो है ये मैं हवाई यात्रा की वरीयता प्रथम, यानी जो मेन प्रथम वरीयता की जो सूची है, तो ये भी यहाँ जो भी नाम है, जितने मेन सूची में उतने उतने नाम लगभग इसमें इससे उल्टा ज़्यादा नाम है। तो 87 लोगों की ये हवाई यात्रा की जो वरीयता सूची है, यानी कह सकते हैं कि वरीयता प्रथम वेटिंग लिस्ट। और यहाँ से ये जो दूसरी सूची है, यहाँ भी आप देख लें, ये जो सूची ये तो मैंने अभी आपको बताया वही सूची है, यानी जो रेलवे की वरीयता है। और मुख्य सूची, ये तो एक तो मुख्य सूची है यानी प्रथम वरीयता, और दूसरी है वेटिंग। तो आप दोनों सूची में आप देख लें आपका नाम किस में है। यहाँ से मैं अगर मान लो ये जैसे ये सूची है तो ये रेल प्रतीक्षा सूची है, यानी ये वेटिंग है। पहले जो सूची आपने देखी थी वो प्रथम है। अब मान लो एक सूची में आपको अगर आपका नाम सर्च करना है, यहाँ से जैसे ये मैं आपको पूरी यहाँ से 600 लोगों की या जो भी सूची बताई थी, इसमें आप किसी भी आपका नाम अगर सर्च करना चाहें, अगर आपके मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में है तो कंट्रोल+ ऐप दबाएंगे। तो यहाँ कंट्रोल+ ऐप दबाने के बाद में यहाँ आप कोई भी नाम सर्च करेंगे। मान लो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ ये तो हवाई यात्रा की आ गई। ये जो मेन सूची है इसमें आप नाम सर्च करेंगे। जैसे मान लो कोई भी नाम है, मैं एक नाम यहाँ सर्च कर रहा हूँ जिनका मैंने फॉर्म भरा था, तो यहाँ से जैसे नाम सर्च करके आप यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये नाम आ गया। हिंदी में भी नाम आ गया, इंग्लिश में भी आ गया।
मोबाइल नंबर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरीके से और भी अगर आप नाम सर्च करना चाहें, जो भी नाम आप यहाँ देखना चाहें, यहाँ से देखेंगे तो ये भी नाम आ गया इनका, यानी इनका भी चयन हो चुका है। और तीसरे जो जिनका मैंने फॉर्म भरा था, 3 लोगों का जो भी था, या आपने जितने भी फॉर्म भरे वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके जो भी है उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब एक नाम के कई ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ से जैसे मान लो स्पेलिंग आप सही अगर एंटर करेंगे तो हो सकता है आपका नाम सही आ जाए। तो यहाँ से ये जैसे एक नाम ये हो गया, ये दूसरा नाम ये हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। आपको ये भी देखना है कि मेन सूची में हुआ है या वरीयता सूची में। जैसे ये है प्रथम वरीयता का मतलब ये मुख्य सूची है, और दूसरी है जो वो वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट वालों का नाम है तब आएगा जब प्रथम सूची वाले लोग हैं वो अगर मना कर देंगे या नहीं जा पाएंगे किसी भी कारण से। तो अब इसमें और भी आपको विशेष रूप से अगर आपका चयन इस लिस्ट में है तो आपको क्या क्या काम करना है। तो पहले तो आप यहाँ से अगर मान लो आपको इस बारे में कोई भी संपर्क करना है तो आपके यहाँ संपर्क नंबर भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ से रेल यात्रा से संबंधित है, देवस्थान विभाग की ईमेल भी है, यहाँ जिला स्तर के भी या मुख्यालय स्तर के भी यहाँ आपके नंबर दिए हुए हैं, दूरभाष नंबर कार्यालय के। और आज जैसे रविवार है तो कोशिश करें कि आप वर्किंग डे में ही फ़ोन करें, तो आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्रमाण पत्र, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र था जो आपने पहले बनाया था, जब भी अभी तो जैसे ये सूची है ये जिला कलेक्टर द्वारा लॉटरी घोषित की गई है, उसके बाद में ये सूची है वापस विभाग के पास जाएगी, यानी देवस्थान विभाग के पास में आयुक्तालय में। और वहाँ से जो भी ट्रेन का शेड्यूल वगैरह होगा, रेल विभाग से बात करके जैसे भी शेड्यूल तय होगा उसके अनुसार जितने भी लोग चयनित हुए हैं उनको मैसेज किया जाएगा। उनको मोबाइल पे भी हो सकता है मैसेज आ जाएगा। और आप साइट पे भी आप अक्सर ये साइट को विजिट करते रहें कि जब भी कोई अपडेट होगी मैं भी कोशिश करूँगा अपडेट देने की, और आप भी चेक करते रहें। तो आपको दोबारा जब आप रवाना होंगे उससे पहले आपको दोबारा चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो स्वस्थ प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, आपके खुद के लिए या जीवन साथी का अगर चयन हुआ तो उनके लिए भी। और क्या क्या निर्देश है, तो जैसे आवेदन की प्रक्रिया ये आपने पहले देख ली, मैंने शुरू जो वीडियो बनाया था सारी डिटेल बताई थी। अब चयन कैसे होगा, तो चयन के लिए जिलावार जो भी कोटा निर्धारित किया गया उस कोटे के अनुसार है वो जिला कलेक्टर लेवल पे जो भी लॉटरी है वो निकाल करके ये लिस्ट है आपको अपलोड कर दी गई है। आप मेन साइट से यहाँ जा करके जो देवस्थान की मेन साइट है यहाँ से आप किसी भी जिले की लिस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो आपको आगे क्या काम करना है, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे कंप्यूटराइज ड्रॉ के अनुसार कोटे के 100% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। यानी जितना भी कोटा है, मान लो एक जिले का कोटा 500 लोगों का है तो 500 लोगों की मुख्य सूची निकाली जाएगी जो आपको दिखाई गई है। इसके अलावा 500 लोगों की यानी 100% अतिरिक्त आरक्षित सूची भी निकाली जाएगी। तो ये रिजर्व लिस्ट भी आपको निकाली जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों लिस्टें हैं अब एक बार तो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा अगर मान लो कोई यात्री है, अगर उसका चयन हो जाता है मुख्य सूची में और वो व्यक्ति अगर यात्रा पर नहीं जाता है चयनित व्यक्ति, तो उसकी जगह आरक्षित या प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित लोग उसको भेजा जा सकता है। तो आप अपना जो भी नंबर वगैरह है, मोबाइल नंबर, प्रतीक्षा सूची वालों को उस समय भी बुलाया जा सकता है कि जब ट्रेन रवाना होने में कुछ समय हो और आप तुरंत उस समय अगर पहुंच सकते हैं तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी या पति या सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी। तो जो भी सीटें हैं उसके अनुसार उसमें कम कर दी जाएगी। इसके अलावा रेल हवाई यात्रा की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। तो लॉटरी निकल चुकी है, मैंने आपको लिस्ट भी बता दी। हवाई यात्रा की अलग लिस्ट है, रेल यात्रा की अलग है, और चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची वेटिंग जो भी लिस्ट है वो देवस्थान विभाग के पोर्टल पे, जिला कलेक्टर कार्यालय पे और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय पे नोटिस बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में, आपके लैपटॉप में कहीं भी जाकर के जो देवस्थान की जो मेन साइट है, इस मेन साइट पे जाकर के यहाँ से आप इसको डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसको वो और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो भी वेटिंग लिस्ट में से जो चयनित नहीं होंगे, मतलब जो लोग नहीं जाएंगे मेन लिस्ट में से, तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। और इसके अलावा चयनित यात्रियों को, ये तो हो गया। उसके बाद में केवल वह व्यक्ति जिसका चयन हुआ है यात्रा पे जा सकेगा, अन्य व्यक्ति को साथ में नहीं ले जा सकते। अगर आपके साथ में सहायक अलाउ है और उनका चयन हुआ है तो आप जीवन साथी वगैरह या सहायक को ले जा सकते हैं। अब इसमें आपको यात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ से भी यात्रा शुरू होगी, जैसे मान लो जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर से ट्रेन रवाना होगी या जयपुर से होगी, तो अपने अपने जिले से उस स्थान से जहाँ से ट्रेन रवाना होती है वहाँ तक तो आपको खुद के वे पे पहुँचना पड़ेगा। ट्रेन में बैठने के बाद में और वापसी तक जहाँ आपको ट्रेन वापस उतारेगी वहाँ तक सारा खर्चा है वो देवस्थान विभाग का होगा, सरकार का होगा। आपको और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा रेल यात्रा के लिए भी
आवश्यकता अनुसार जो भी चिकित्सा अधिकारी है, ट्रेन प्रभारी लगाए जाएंगे, अनुरक्षक वगैरह भी लगाए जाएंगे प्रत्येक कोच में जो भी है वो इस तरीके से। और अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार वगैरह है तो उनको पहले तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अचानक कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ भी रखे ट्रेन में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा वगैरह है वो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर मान लो यात्री कोई बीच में यात्रा छोड़ता है तो फिर सरकार की तरफ से उसको कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। हवाई यात्रा के बारे में भी सेम नियम है कि हवाई यात्रा में 40 यात्रियों पर एक अधिकारी या कार्मिक लगाया जाएगा, और 40 से 80 तक के समूह में 2 अनुरक्षक। इस तरीके से जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो आपकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए भी होंगे। और इसके अलावा जिसका चयन होता है वही जा सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई हुई है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दूंगा, अगर वैसे मैंने दी हुई है। तो ये हो गई व्यय की बात है। तो व्यय जो भी होगा तो सारा खर्चा है वो देवस्थान विभाग की तरफ से व्यय होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपका चयन अगर हुआ है तो आप इसके लिए तैयार रहें। जब भी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी, अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि पहले ये जो लिस्ट है देवस्थान विभाग द्वारा रेलवे और हवाई विभाग जो भी है उनसे संपर्क करके पूरा राजस्थान का शेड्यूल निकाला जाएगा, संभाग वाइज जो भी ट्रेनें वगैरह जो भी होगी तो उस अनुसार है जो भी यात्री है उनका चयन किया जाएगा। आपको ट्रेन का नंबर वगैरह किस तारीख को जाएगी, कब से रवाना होगी, कहाँ से रवाना होगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आप साइट पे विजिट करते रहें, चैनल पे भी विजिट करते रहें। जब भी कोई नया अपडेट होगा मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी तीर्थ यात्रा से संबंधित। अगर आपका भी चयन हुआ है तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद में आप अपना नाम अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। आधार नंबर से कर लें, नाम से कर लें, मोबाइल नंबर से कर लें, जन आधार से, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आपका नाम मैच हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आवेदन संख्या, आपने जो फॉर्म भरा था वो आपके पास प्रिंट होगा, उसका आवेदन से भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप फॉर्म देवस्थान विभाग से, यहाँ जो मेन साइट है इसकी, वहाँ जा करके फॉर्म भी निकाल सकते हैं। मैं आपको फॉर्म भी अगर निकालना चाहें तो उसका भी एक आपको लिंक बता देता हूँ कि अगर मान लो आप भूल गए हैं कि आपका फॉर्म है वो नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे आप निकालेंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने का। तो ये जो इसकी मेन साइट है इस पर जाकर के आप यहाँ प्रिंट आवेदन और पूर्ण नियमावली का मतलब जो भी आपने अभी मैंने आपको पूरा यूजर मैनुअल होता है तो वो है। अब इसके अलावा यहाँ प्रिंट आवेदन अगर आप करना चाहें तो आप अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन आईडी या जन आधार नंबर एंटर करके आप अपना आवेदन है वो सर्च कर सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर से भी आप अपना नंबर है वो पता कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, लिस्ट में आपके और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप अपना नाम है वो पता कर सकते हैं। आपका नाम है इंग्लिश में, हिंदी में, एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, जन आधार नंबर है, किसी भी से आप अपना कंफर्म कर सकते हैं। और ये जरूर देखें कि आपका चयन है वो यहाँ लिस्ट देख लें कि प्रथम वरीयता में हुआ है या सेकंड में हुआ है, मुख्य सूची में हुआ है, हवाई प्रतीक्षा सूची में हुआ है, जैसे ये हवाई प्रतीक्षा सूची है। इसके अलावा जैसे दूसरी है ये रेल मुख्य सूची है। तो यहाँ मुख्य सूची का मतलब है कि इनका 100% सिलेक्शन हो चुका है। प्रतीक्षा सूची की अगर बात करें, या जैसे रेल प्रतीक्षा सूची है, इसका मतलब इनका नाम वेटिंग में है। जब पहले लिस्ट में से लोग नहीं जाएंगे तब इनका नाम है वो आ सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अपना नाम वगैरह है वो इस लिस्ट में चेक कर सकें और इसके लिए संबंधित जो भी तैयारी है वो कर सकें। इस बारे में जो भी अपडेट होगी मैं चैनल पे देने का प्रयास करूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट इस बारे में न्यूज़ होगी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।